हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब लगे हुए होंगे अपने बोर्ड की तैयारियों में। तो आपको पता ही है सर, टाइम टेबल आ गया बोर्ड का। आपको पता है सर, जो साइंस का पेपर होना है वो होगा सर अपने पास में 21 मार्च ऑफ 2025। कब होना है सर? 21 मार्च 2025 को। कब होना है सर पेपर? 21 मार्च 2025 को। और जो इनिशियल एग्जाम है, जब शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी सर? 6 मार्च 2025 से। कब से होगी सर? 6 मार्च 2025 से। लेकिन अपना जो पेपर है साइंस का वो कब होगा सर? वो पेपर होगा अपने पास में सर 21 मार्च 2025 को। कब होगा सर? 21 मार्च 2025 को। तो देखिए सर, उनको मद्देनजर रखते हुए अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज का अपना टॉपिक क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे अधिक कहां पर होती है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती है? कहाँ पर स्थित 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 होती है? तो देखो, सबसे अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहाँ स्थित होती है सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ पर स्थित होती है सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ स्थित होती है सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ स्थित होगी सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ स्थित होती है सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ स्थित होगी सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ स्थित होती है सर? चुंबकीय ध्रुवों पर। ठीक है सर। बात करते हैं सर अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है सर अपने पास में? नेक्स्ट होता है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है सर? किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, किसी भी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होता है अपने पास में? अगर मैं कह दूं सर ये एक धारावाही चालक तार है मेरे पास में, मैं क्या कह दूं सर ये एक क्या हो गया? धारावाही चालक तार है। तो ये जो धारावाही चालक तार है सर, इसमें अगर मैं कह दूं सर करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है सर? धारा प्रवाह हो रही है। क्या प्रवाह हो रही है सर? धारा प्रवाह होती है। अब देखो सर, जैसे जैसे इसमें धारा प्रवाह होगा वैसे वैसे इसमें क्या उत्पन्न होगा सर? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्या क्या उत्पन्न होता है सर? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्या क्या उत्पन्न होगा सर? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा सर? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई क्या क्या उत्पन्न होगा सर? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए सर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा सर? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए सर, इसके आगे अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा कि अपन ने देखा है कि यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं। देखो, ये एक अपने पास में विद्युत परिपथ है। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया? एक कंपास लगा दिया सर। क्या लगा दिया? एक दिक सूचक लगा दिया। क्या लगा दिया? एक दिक। देखिए सर, क्या लगाया अपन ने यहाँ पे? एक दिक सूचक लगा दिया। दिक सूचक में है क्या सर? ये क्या बताता है? नॉर्थ पोल को। और एक क्या बता रहा है इसमें? साउथ पोल को। भाई ये उत्तर की तरफ जा रहा है। भाई ऊपर वाला कौन सा होता है? उत्तर, तो नॉर्थ पोल। नीचे कौन सा सिरा बता रहा है अपने को? साउथ पोल के बारे में। अब देखो, अपन ने जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित कर दी, यानी यहाँ पे देखो सर की ऑफ थी, की क्या है? ऑफ है। यहाँ देखो सर आते ही की क्या हो गई? ऑन हो गई। तो देखो विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। तो विद्युत धारा यहाँ से जैसे ही नीचे आएगी, जैसे ही क्या हो गया? नीचे। तो इसने क्या कर दिया? देखो विक्षेपण उत्पन्न हो गया इसमें। भाई विक्षेप करने लगी। कल वाले लेक्चर में अपन ने यही कहा था कि ये सुई क्या करती है? जो दिक्सूचक है वो क्या करने लग जाता है? विक्षेप करने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं था जब तक कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। जैसे ही धारा प्रवाह कर दिया तो ऊपर से नीचे आए, तो ये देखो किस तरफ प्रवाह हो रही है? इस तरफ धारा। तो विक्षेप किस तरफ हो गया सर? जो उत्तर वाली सुई है वो किस तरफ विक्षेपित हो गई सर? पूर्व की तरफ। किस तरफ विक्षेपित हुई है सर? पूर्व की तरफ। किस तरफ विक्षेपित हो गई? पूर्व की तरफ। और देखो जो साउथ वाली थी वो किस तरफ आ गई? वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ आ गई। कहाँ पे आ गई सर? पश्चिम की तरफ। देखो कुछ ऐसा ही और देखते हैं अपन
अब देखो यहां से अपन ने देख दिया, पहले देखना सर, अपन ने जो की लगाई है वो प्लस माइनस इस तरफ है, अपन ने इसको सिरा चेंज कर दिया, देखना इधर प्लस कर दिया, इधर क्या कर दिया सर अपन ने माइनस कर दिया, इधर क्या कर दिया सर अपन ने माइनस कर दिया, क्या कर दिया सर अपन ने माइनस कर दिया सर। क्या कर दिया सर अपन ने, देखो माइनस कर दिया, इधर क्या कर दिया माइनस। अब देखो इधर की ऑफ है, अभी इधर क्या है सर की ऑफ है, इधर क्या है सर की ऑफ है, कि इधर अपन ने क्या कर दिया सर की ऑन। अब देखो धारा जैसे इधर से इधर जाने लगी तो देखो ये इधर घूम गया, ये कहाँ घूम गया सर, उत्तर था, ऊपर कौन सा था सर अपने पास में उत्तर, ऊपर क्या था सर उत्तर। अब ये किस तरफ आ गया, इस तरफ पश्चिम की तरफ, क्या घूम गई सर ये नॉर्थ, किस तरफ आ गया सर अपने पास में पश्चिम की तरफ घूम गया, किस तरफ घूम गया सर पश्चिम की तरफ, और साउथ किस तरफ घूम गया सर पूर्व की तरफ। तो अपन कह सकते हैं जैसे ही अपन धारा प्रवाह करते हैं, क्या करते हैं सर, जैसे ही अपन धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या करता है वो दिक सूचक क्या करता है सर घूमने लग जाता है, इसमें क्या होने लग जाती है सर मूविंग होने लग जाती है, मूवमेंट होने लग जाता है। ठीक है सर, तो देखो समझ गए इतनी चीज, सही चल रहा है सिस्टम, ये चीज समझ गए। देखो सर यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, धारा प्रवाह नहीं हुआ था, तो निडल में किसी भी प्रकार का कोई नहीं विक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार का क्या नहीं है सर विक्षेप नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाह हो रही है, क्या हो रही है इसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है सर विक्षेप उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया सर विक्षेप उत्पन्न हो गया। कल वाले लेक्चर में अपन ने यही देखा था कि जैसे ही धारा प्रवाह होती है तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है विक्षेप, देखो धारा प्रवाह होते ही इसमें क्या उत्पन्न हो गया विक्षेप, इधर देख लो जैसे ही धारा प्रवाह की है तो अपन ने क्या उत्पन्न हो गया इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। बात करते हैं सर अपन सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो सीधे चालक से धारा प्रवाह होने के कारण क्या उत्पन्न होता है सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो सर मैं कह दूं सर सीधे चालक तार में, सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों तरफ करने पर चालक तार के चारों तरफ, चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है सर उत्पन्न हो जाता है। कर लिया अपन ने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, क्या कर दिया सर अपन ने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। अब देखो सर जैसे ही अपने पास में चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो होगा कैसे, देखो ये मेरे पास में चालक तार है, ऐसे अगर मान लो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या होगा सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र अपन बना लेते हैं सर ऐसे, देखो जितनी हाई करंट की धारा जाएगी उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी दिशा होती है सर भाई। अब देखो इसकी दिशा कैसे होगी, मैं कह रहा हूँ अगर धारा इधर से इधर जा रही है, इट मीन्स यहाँ से प्रवेश होकर बाहर जा रही है, तो जहाँ प्रवेश हुई है वो सिरा साउथ, जहाँ से बाहर निकलेगी वो सिरा क्या हो गया सर नॉर्थ। अपन ने इसका डायरेक्शन यही लगाया था, धारा का देख लेना अपन ने पहले डायरेक्शन लगाया था। तो जैसे ही अपने पास में धारा का डायरेक्शन होता है उसके बेस पे अपन बता देते हैं कि सर नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। देखो अगर अपन बैटरी की बात कर दे तो बैटरी से करंट निकलता है तो निकलने वाला होता है सर नॉर्थ पोल, इंटर्ड करने वाला होता है सर साउथ पोल। मैग्नेट में ऐसा ही तो होता है, देखो सर
नॉर्थ से विद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ में इंटर्ड करती है। तो देखो यहाँ से जैसे ही आवेश विद्युत धारा निकले तो निकलने वाला सिरा कौन सा हो गया, नॉर्थ, और इंटर्ड करने वाला सिरा कौन सा हो गया, साउथ। तो देखो इधर से बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ, और इधर से आई है मतलब इंटर्ड किया है तो क्या हो गया सर, साउथ। क्या हो गया सर, साउथ। अब देखो अपन बात करते हैं इनके डायरेक्शन की। किसकी बात की जाए सर, इनके डायरेक्शन की। तो देखो डायरेक्शन कैसे होगा, इसमें अपन डायग्राम में देखते हैं डायरेक्शन। चलो पहले इसी में बता दें, यह जो डायरेक्शन होता है सर ये होता है अपने पास में दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम से। किससे होता है सर, दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम से। देखो सर दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम अपने को क्या बताता है, दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम अपने को बताता है कि सर जो अंगूठा होता है, दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है, ये किसको बताता है सर, चालक तार में प्रवाहित धारा को। दाएं हाथ का अंगूठा किसको बताता है सर, चालक तार में प्रवाहित धारा को। तथा ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां ये बताती है सर चुंबकीय क्षेत्र को। किसको बताती है सर, चुंबकीय क्षेत्र को। तो अपन क्या कहते हैं सर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में, कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियमानुसार, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियमानुसार अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो देखो कैसे, अपन बात करते हैं सर करंट गया है यहां से। देखो सर करंट गया है यहां से, चलते 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 करंट आ गया यहां पे। अब इस तार में देखो पहले अपने पास में जो ऐसा था तो क्षेत्र रेखाएं कैसे बनी थी, ऐसे बनी थी। अब मैं अगर इस तार को ऐसे कर दूं क्षेत्र रेखाएं कैसे हो जाएगी, ऐसे। भाई तार पहले ऐसा था तो इसके चारों तरफ क्षेत्र रेखाएं थी, अब तार ऐसे हो गया तो देखो ऐसे था तो ऐसे थी। अब तार जैसे जैसे ऐसे घुमाया तो ये कैसे घूम जाएगी, इसके चारों तरफ। तो देखो ये जैसे ही तार ऐसे आ गया तो ये क्या घूम रही है, इसके चारों तरफ घूम। अब देखो जैसे ही करंट नीचे आया तो दक्षिण एंड कौन सा, राइट एंड ये होता है। देखो जैसे ही करंट नीचे यानी विद्युत धारा की दिशा नीचे, तो देखो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बता रही, इस तरफ। तो देखो ये इसी तरफ तो घुमा रहा है। देखो ये एकदम प्लेन शीट ले लो, ये विद्युत धारा, ये विद्युत धारा नीचे आ गई, ये प्लेन शीट है। अब देखो यहां से जो उंगलियां मुड़ेगी वो कैसे मुड़ेगी, नीचे धारा आ रही है कैसे घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी। तो देखो सर ऐसे घूम रही है, नहीं घूम रही है। ये अपन ने सीट ऐसे ले ली तो ये अंगुलियां कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। देखो मैंने सीट को इसकी जगह ऐसा बना लिया, जैसा इस बोर्ड में बना हुआ है, पैनल पे बना हुआ है, ऐसा घुमा दिया। अब देखो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूम रही है, घूम रही है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूम रही है। देखो अगर अपन बात करें इस वाले की तो इस पे कैसे घूम रही है अपने पास में। देखो इसको वापस बनाया जाए, ये हो गया सर तार, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये हो गई सर करंट की दिशा, घूम रही है सर। सर ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये घूमने लग गई सर, ये विद्युत धारा की दिशा, और ये घूमने लग गई सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या घूमने लग गई सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसा कि अपन ने इस चित्र में देखा है कि विद्युत धारा नीचे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूमने लग गई। फिर अपन बात करते हैं सर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की। किसकी बात करते हैं सर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की। तो देखिए सर जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, राइट हैंड थंब रूल, इसे अपन क्या कहते हैं सर, राइट हैंड थंब रूल, या स्क्रू पेज का नियम, या मैक्सवेल से राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल के दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। इतने नाम है इसके। भाई क्या क्या नाम है, देखो स्क्रू पेज का नियम, क्या क्या नाम है सर इसका, स्क्रू पेज नियम। दूसरा क्या नाम है सर, मैक्सवेल मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखो अपन क्या कहते हैं सर, इस नियम के अनुसार, अगर ये नियम है तो इस नियम के अनुसार अपन क्या कहेंगे सर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दक्षिण हाथ या सीधे हाथ का अंगूठा किसको बताता है सर, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा। देखो इस नियमानुसार, इस
इस नियमानुसार अंगूठा, इस नियमानुसार अंगूठा, अंगूठा, इस नियमानुसार अंगूठा इस नियमानुसार अंगूठा चालक तार की, चालक तार में, इस नियम के अनुसार अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में, चालक तार में प्रवाहित प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है, प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है। अंगूठा किसको बताता है सर? चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है। तथा मुड़ी हुई अंगुलियां, तथा मुड़ी हुई अंगुलियां, तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो, जैसे मैं कह दूं ये जो राइट हैंड का अंगूठा है, ये किसको बताता है सर? विद्युत धारा की दिशा को। किसको बताता है सर? विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा है सर? विद्युत धारा की दिशा। और जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसको बताती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसको बताती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो, अपना पेंटिंग वैसे ठीक नहीं है और ना ये ठीक बने, लेकिन समझाने के पर्पज से ये ठीक है कि ये अंगूठा हो गया और ये क्या हो गई? मुड़ी हुई अंगुलियां। तो ये अंगूठा बताता है विद्युत धारा की दिशा, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां ये किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखिए सर, ये हो गया अपने पास में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या हो गया सर?